ये कारगिल का आपने नाम सुना होगा। कारगिल बॉर्डर पे इंडिया वाले ट्रक लेके आते हैं। इंडिया वाले कारगिल बॉर्डर पे ट्रक लेके आते हैं, पाकिस्तानी फौज गधा गाड़ी पे जाते हैं। ये तरक्की हो गया गिलगित बल्तिस्तान में। अच्छा इंडिया के कश्मीर के अंदर आप क्या यूनिवर्सिटी की और उसकी बात करते हैं। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आटे के थैले तकसीम कर रहे थे और इंडिया में मोदी साहब मेरे ख्याल में किसी रॉकेट का स्पेस में 37 या 36 कामयाब तजर्बा वो कर रहे थे। 36 सैटेलाइट्स भेजी उन्होंने खिला। सही बात है। नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो है कि आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर के नाम पर चिल्लाता रहता है और प्रोपेगेंडा करता है। बाहर देश में जाकर भी पाकिस्तान इंडिया को बदनाम करने की कोशिश करता है और कश्मीर पर जुल्म होता है ये बोलता है। लेकिन आज हम इस वीडियो पर देखेंगे खुद पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं कि इंडिया जबकि कश्मीर पे वंदे भारत ट्रेन चला रहा है, वंदे भारत ट्रेन के हवाले से कनेक्ट कर रहा है कश्मीर को, और कश्मीर में आप लोगों को पता होगा कि एयरपोर्ट भी बन रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, बहुत कुछ डेवलप हो रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है कश्मीर को लेकर वो आज हम इस वीडियो पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम आपका? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास को आप लोग जानते होंगे, पहले भी मैंने 2-3 दफ़ा इनका इंटरव्यू ले चुका हूं, लेकिन ये बातें इतनी अच्छी करते हैं कि मैं मजबूर हो जाता हूं कि इनसे बात करनी दोबारा। तो मैं इनसे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। ये भी गिलगित बल्तिस्तान से हैं, बेसिकली ये बल्ती हैं। तो मैं इनसे कश्मीर के रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। गाइस, अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो मैं कश्मीर की थोड़ी डेवलपमेंट बताऊंगा। जम्मू एंड कश्मीर के इंडिया ने क्या डेवलपमेंट किया, तो वंदे भारत ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ। गाइस, इंडिया ने भाई कश्मीर के अंदर एक ट्रेन चलानी है, वंदे भारत ट्रेन, पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करेगी वो 2024 तक। क्या कहना चाहेंगे हमारे तरक्की याफ्ता मुल्क के बारे में थोड़ा बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कितनी तरक्की याफ्ता, मतलब कितनी तरक्की करवा रहा है, कितनी कंस्ट्रक्शन के काम करवा रहा, पाकिस्तान कुछ करवा रहा है या नहीं करवा रहा? गिलगित बल्तिस्तान में तो अभी आप शायद गया नहीं ना। अभी कारगिल का आपने नाम सुना होगा। कारगिल बॉर्डर पे इंडिया वाले ट्रक लेके आते हैं। इंडिया वाले कारगिल बॉर्डर पे ट्रक लेके आते हैं, पाकिस्तानी फौज गधा गाड़ी पे जाते हैं। ये तरक्की हो गया गिलगित बल्तिस्तान में, कारगिल में। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, वहाँ से जो इंडिया की फौज जो आती है वो कंटेनर्स में आती है? कंटेनर्स आते हैं। ओह, तो हमारे गधा गाड़ी में जाते हैं? हमारे गधे जाते हैं। आप गधों के ऊपर सामान लेके जाते हैं? गधों के ऊपर सामान लेके जाते हैं, बाकी आर्मी वाले पैदल जाते हैं कारगिल में। बाकी सियाचिन की तो बात ही नहीं, वहाँ पे तो ग्लेशियर है, उधर तो हमारा मुमकिन ही नहीं है रोड बनना। तो इंडिया ने बनाया वहाँ रोड? उधर इंडिया का रोड मुमकिन ही नहीं है। वो हाली से सामान लेते हैं, हमारे लिए मुमकिन है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा तो है, वसाइल भी है, लेकिन हुक्मरान नहीं है, मुखलिस लीडर नहीं है। एक बल्ती और गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है आपका, तो जो मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए वहाँ के लोग गवर्नमेंट से कितना को खुश हैं और कितना को नाखुश हैं? नहीं, अभी जो मौजूदा जो पीडीएम वाले हैं ना, उन्होंने जीबी के लिए पूरा फंड बंद कर दिया है। अब देखो, यहाँ पे टैक्स जमा करते हैं, दुनिया के पैसे आते हैं, उधर तो टैक्स का कोई निज़ाम है नहीं है। एक तो वो मुतनाज़ा इलाका है, सिर्फ आते हैं सरकार को बिजली का बिल। अब बिजली के बिल पे वो किस तरह आवाम को चलाएगा, किस तरह मुलाजिम को तनख्वाह देगा? वफा से तो फंड बंद हो गया। इमरान खान ने बोला था 45 अरब का बजट में से पैसा देना था जीबी को, इस हुकूमत ने दिया 11 अरब। अब 11 अरब में 8 डिस्ट्रिक्ट क्या करेगा? क्या करेंगे? बिल्कुल सही, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है पैसा। अगर जिस तरह की सिचुएशन आप देखेंगे, आधा जो बल्तिस्तान है वो इंडिया के पास है, आधा जो है वो गिलगित के पास है, पाकिस्तान के पास है। अगर दूसरी तरफ आप बल्तिस्तान की तरफ नज़र घुमाते हैं तो वहाँ पर डेवलपमेंट कुछ नज़र आती है जो इंडिया के पास है, या उधर तरक्की याफ्ता चाहिए काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्या कहना चाहिए? यही ना, हमारे जो बेसिकली मैं हूँ खपलू से हैं। खपलू में 1971 की 3 गाँव इंडिया में चला गया ना, उसके उधर हमारे रिश्तेदार वगैरह अभी भी उधर है, फ़ोन पे अभी बात होते हैं ना, तो उधर तो बहुत अच्छे है, तरक्की और सड़क भी सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ जी, हमारे रिश्तेदार उधर है ना। एक आटे के बारे में क्या बताते हैं? आटा कितने किलो वहाँ के जो रहते हैं, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग आते हैं इंडिया में, वो क्या बताते हैं? वहाँ जो 10 किलो वाला यहाँ पे 1100 में ना, वहाँ पे शायद 350 या 400 में है, वो आखिरी बॉर्डर पे है। इतना मिलता है। अभी लाहौर में आप देखो 2000 में आटा नहीं मिल रहा है।
और आटा महंगा इतना हो गया है कि मिल ही नहीं रहा। मिल ही नहीं रहा। 2000 की तो बात वो तब होगी ना जब मिलेगा, मिल ही नहीं रहा। तो क्या करेंगे? मौजूदा सिनेरियोस को देखते हुए पाकिस्तानी जो है वो मुल्क को छोड़कर बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। 7 लाख 10 लाख के करीब ये तादाद पहुंच चुकी है जो कि अपने मुल्क को छोड़कर बाहर विजिट कर रहे हैं, बाहर मतलब कि पक्के पक्के बाहर जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? अगर आपको मौका मिलता है तो आप कहीं बाहर सेटल हो जाओगे पक्का? नहीं, मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि अगस्त के एंड तक इंशाल्लाह मैं भी जा रहा हूँ रोमानिया। रोमानिया जा रहे हो? क्यों? यही ना, पाकिस्तान में अभी इधर आपको पता है 1 साल से काम कर रहा हूँ, इतना महंगाई हुआ है, कारोबार बंद करके जा रहा हूँ मैं भी। इतना महंगाई में ना टाइम ज़ाया, वक्त ज़ाया, ये जवानी है, इसी में आप मतलब कुछ कर के आगे जाएगा। अभी इस उम्र में आप टाइम पास करते रहे तो लाइफ आगे तो मुश्किल हो जाएंगे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जो खपुलों में रहते हैं, जो उनसे आधे जो आपने बताया कि आधा गांव जो इंडिया के पास है, वो खपुलों के लोग अभी जब पाकिस्तान की सिचुएशन देखते होंगे, आप लोग के जो महंगाई के हालात देखते होंगे, तो वो क्या सोचते होंगे कि हमने इंडिया के साथ जाकर अच्छा किया या गलत किया? नहीं, पहले तो उनसे हमारा हालात बहुत अच्छा था। हाँ, मुशर्रफ के दौर में अभी बहुत अच्छा था। वो कहते थे आप लोग बहुत खुश नसीब है, आप लोगों को मसला नहीं है, हमें इधर मसला। लेकिन अभी भी ना, अभी उधर बहुत अच्छे, हमारा हालात बहुत ख़राब है। मैं अच्छे हालात किस सेंस में कह रहे हैं? हर चीज़ में ना, इक़्तिसादी मुआशी लिहाज से वो खुश हैं हमसे। जुल्म और ज्यादती भी तो नहीं है, और अगर देखेंगे खुशहाली भी है वहाँ पर। आटा भी सस्ता मिल रहा है, घी भी सस्ती मिल रही है। इंसान यही तो चाहता भाई, 3-4 चीज़ें हैं जो कि लाइफस्टाइल के लिए खाना पीना इजीली आसानी से मिल जाए, महंगाई ना हो ज़्यादा मुल्क के अंदर, यही तो चाहता। और वो लोग क्या चाहते हैं? यही ना, वहाँ तो हर चीज़ आसानी से मिलते हैं। मैंने आपको क्या बोला, कारगिल बॉर्डर पे उनको 10 व्हीलर आते हैं, हमारा गधा गाड़ी जाते हैं, तो 20 आप सोच लें कि वो कितना खुश है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान के गवर्नमेंट को, और क्या लगता है आपको कि अब टाइम आया है कि नहीं आया कि हम अपने पड़ोसियों के साथ भी तल्लुकात बेहतर कर लें, इंडिया के साथ भी तल्लुकात बेहतर कर लें? चाहिए या नहीं चाहिए तल्लुकात बेहतर करना? नहीं, जब आपके पास कुछ होगा तो आपके हमसाये आपसे अच्छे ताल्लुकात करेंगे ना। आप खुद भिखारी बन के दुनिया में फिरेगा तो मैं आपके पास हर दफ़ा आए कि मांगने के लिए आए तो आप 1 दफ़ा देगा, 2 दफ़ा देगा, तीसरी दफ़ा आप दोगे तो भिखारी हर वक्त आते रहते हैं, तो मुँह तो फिरेंगे ना। आपसे कितना अच्छा दोस्त ना हो ना, 1 दफ़ा देते हैं, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़े पे वो बोलेगा यार हर दफ़ा आते हैं तो कुछ शर्म करो, कुछ हया होती है। बिल्कुल ऐसा है। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो के अच्छे हुक्मरान आए तो हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। कोई भी नहीं चाहता कि मुल्क छोड़ के बाहर चले जाए। प्रदेश में अभी मेरा है कज़न, मामू वगैरह, कोई कुवैत, दुबई, इंग्लैंड में है ना, वो बोलते हैं यार जब पाकिस्तान की बात है तो हमें कितना दुख दर्द होता है। उधर जाके आपको पता चलेगा कि हमारा मुल्क कितना कीमती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक मुल्क में रहते हुए आप गिलगित बल्तिस्तान से, मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, कश्मीरी लोग हैं यहाँ पर, तो एक मुल्क के होते हुए जब हम सोचते हैं कि एक मुल्क को जब आज़ाद करवाया था, इंडिया से आज़ादी ली हमने, हम अलग हुए, तो जब यहाँ की जो सिचुएशन हम देखते हैं कि मौजूदा जो सिनेरियोस हम देखते हैं कि महंगाई एक तरफ से कंट्रोल नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? ये ना, और दूसरी बात ये है ना कि गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है जो खुद आज़ाद होकर पाकिस्तान के साथ आया है। पाकिस्तान ने आज़ाद नहीं किया ना, ये पाकिस्तान को समझना चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। एक होता है उन्होंने जंग करके हिस्सा लिया ना, हम आज़ाद होकर उनके पास आए हैं। वरना हमारे पर ऑप्शन था, इंडिया था, चाइना था, तो अभी दूसरे मुल्क है वहाँ पे जा सकता है। इंडिया और चाइना तो हमारे साथ है ना, वहाँ जा सकते थे। लेकिन पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। अभी जो अपनी अना के लिए वो पीटीआई का गवर्नमेंट ने जीबी में, इधर पीडीएम का है तो फंड बंद कर दिया। ये हालत है, अपनी अना के लिए मुल्क को तकसीम कर रहे हैं लोग। सही बात है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे दोनों गवर्नमेंट्स को, दोनों तरफ की, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यही होश के नाखून लें, बेचारे अवाम गरीब लोग, अब 20 रुपये का रोटी हो गया है, अब गरीब 25 रुपये, 20-25 रुपये में आप देखें, गरीब बंदा जिसके घर में दिहाड़ीदार तबका 700-800 वो मजदूरी दे, वो किस तरह घर का खर्चा चलाएगा? 7,000 बिजली के बिल आते हैं एक कमरे का, 10,000 किराया, सितारा, किस तरह वो घर चलाएगा? अपने खर्चे नहीं पूरे होते तो घर पे क्या भेजें? अपने खर्चे। अभी जो सिगरेट पीने वाले बेचारे, उनको 15 रुपये का तो सिगरेट धरना हो गया। चोरी डकैती तो इजाफा तो होंगे ना। अभी आप लाहौर में देखिए कितने, परसों हमारे एक था उबर वाला, इधर बैठा हुआ था, ये कलमा चौक के पास ही, एक आया गन पॉइंट पे उसको मोबाइल छीन के ले गया। ये सिचुएशन पहुंचा है लाहौर स्टेशन में। यहाँ पे डॉल्फिन है, पुलिस है। ये कलमा चौक तो मसरूफ तरीन इलाका है ना लाहौर का, मशहूर चौक है, इधर है, दिन दिहाड़े ये मुल्क इधर पहुंचा है। तो खुदा के लिए होश का नाखून ले, नहीं तो ये आवाम ना जिस तरह श्रीलंका में हुआ ना, उस तरह करके उनको निकालेंगे इंशाल्लाह। सही बात है कि डेवलपमेंट की तरफ आपकी थोड़ी नज़र भी दौड़ाना चाहूँगा मैं। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट आप देखेंगे, डेवलपमेंट कैसी हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ सिटीज़न, और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, तो लेकिन हालात ख़राब से ख़राब ही होते जा रहे हैं।
ये इन्फ्लेशन इतनी बढ़ क्यों गई है? आप देखते हैं कि टैक्स मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हैं, कर्ज पे कर्ज हम लेते जा रहे हैं। क्या कर्ज इसकी वजह, जो बाहर से हम उधार पैसे लेते हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स लेने के, $1 बिलियन लेने के लिए हम हर एक शराइत मानने के लिए तैयार हैं IMF के, वाई? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। सियासत का वो सर्कस चल रहा है, कभी 2 साल उसने लगाए, 2 साल उसने लगाए। अगर कोई सही तरह टाइम लगाने लगता है तो अब क्या ज़रूरत थी इमरान खान को निकालने की? आज अगर उसको ना निकालते तो पाकिस्तान के हालात कोई आइडियल ना होते, लेकिन स्टिल वो एक अपना टेन्योर पूरा करता, तो अभी जो हुकूमत की ज़लालत हो रही है वो सारा उस पर ब्लेम आता। लेकिन अब आप ये देखें कि सिर्फ पावर की उस ग्रीड की वजह से कि कुर्सी छीनने की हंगर जो है हमारे अंदर, एक बंदे को हटाया और एंड में सब कुछ स्कैटर्ड हो गया। सही कह रहे हैं हम। तो अभी जिस तरह के सिनेरियोस हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर, अगर आप बात करेंगे, एलीट क्लास की बात नहीं कर रहा, मिडिल क्लास लोगों के लिए ही सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। यहाँ से पाकिस्तानी 7 लाख पिछले साल की रिपोर्ट है कि 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर माइग्रेट कर चुके हैं। क्या समझते हैं आपके क्या सिनेरियोस हैं कि कैसा गुजारा हो रहा? आप पर्सनल अपने बताइएगा कि आप भी कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि बाहर जा कहीं सेटल होगा या इस तरह कुछ करने का कोई इरादा हो? नहीं, बाहर जाना, मेरे काफ़ी रिलेटिव्स बाहर हैं, बाहर की ज़िंदगी भी कोई आइडियल नहीं है। पाकिस्तान के बहुत सी नेमतें हैं हमारे पास, कंफर्ट जोन है, बहुत अपना मुल्क अपना होता है, लेकिन रहने के हालात नहीं हैं, आइडियल नहीं है। लेकिन मैं अपने दिल से पूछूं, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपने दिमाग से पूछूं तो मुझे कल मौका मिले मैं निकल जाऊं, तो ये वाला सीन है। अगर हम अपने हमसायों को देखें, हम अब अफ़गानिस्तान को देखें, आज उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश की देखें तो हम कहते थे कि टके के लोग हमसे अलग होकर 2 दिन नहीं चलेंगे, आज उन्होंने देखे कितनी अच्छी सर्वाइव कर लिया। आप उनका टका देखेंगे हमारे 3 रुपये के बराबर है। कैसे वो स्ट्रॉन्ग हो गए? हम क्यों नहीं अपने आप को इतना स्टेबल कर पाए अभी तक कि हम भी दुनिया को बता सके कि भाई हम भी कुछ हैं? देखें जी, मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ, जो बंदा हुकूमत में आता है वो हर टॉप के अदारों में प्रीवियस गवर्नमेंट के बंदों को हटाता और अपने बंदे लगाता है। जो पिछला उस किसी प्रोजेक्ट पे, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे पैसा लग रहा होता है, वो वहीं पे हॉल्ट हो जाता है, दोबारा से काम शुरू होता है, और ये सर्कल कीप ऑन चलता जा रहा है। मैं आपको अपना थोड़ा सा इंसिडेंट शेयर करूँ। मैं 2012 में एक यूनिवर्सिटी में था, कॉमसेट्स उसका नाम था, तो हमने वहाँ पे ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में काम स्टार्ट किया। तो 3 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, हमने पाउंड्स में पैसे दिए, सारा कुछ किया, और इन दी एंड जो गवर्नमेंट ने कहा, HEC ने, मैनेजमेंट चेंज हुई HEC की, उन्होंने कहा हम इस चीज़ को नहीं मानते। लाखों स्टूडेंट्स रोड पे आ गए, किसी को डिग्री नहीं मिली और सारा कुछ। तो उस एक ये छोटा सा इंसिडेंट स्टूडेंट के लेवल पे। फिर आप देखें स्टेट लेवल पे क्या होता है, वही बात वहीं पे आती है, स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में। कोई एक बंदा यहाँ पे हुकूमत कर नहीं सकता सुकून से, और हुकूमत के अलावा जो दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो मुझे समझ नहीं आती कि डू यू थिंक एक्चुअली हमें इंडिया से ख़तरा है? मेरे ख्याल में तो हमें अपने आप से ज़्यादा ख़तरा है। यहाँ पर पॉलिटिक्स, जब हमारे इलेक्शन जब नज़दीक आ जाते हैं तो पॉलिटिशियंस हमारी आवाम को पहले तो इस बात से डराते हैं कि इंडिया को हम पहले तो ये कहते हैं कि हम आपको कश्मीर लेके देंगे के पीछे सर इतने बड़े सवालिया निशान है गवर्नमेंट पर। मैं बताना चाहूँगा जो कश्मीर इंडिया के पास है सर, डेवलपमेंट की अगर आप बात करेंगे, आप गूगल करिएगा, डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है। अभी वंदे भारत ट्रेन है जो कि इंडिया की इस साल के अंदर पूरे इंडिया के साथ 370 का आर्टिकल हटाने के बाद मर्ज करने जा रहे हैं। कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना लिया उन्होंने। सर अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट के तहत हमारे पूरे कश्मीर के अंदर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, अगर उधर बात करेंगे तो सर आपको 14 से 15 यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी इंडिया के कश्मीर के अंदर। आप क्या यूनिवर्सिटी की और उसकी बात करते हैं? कल हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आटे के थैले तकसीम कर रहे थे, और इंडिया में मोदी साहब मेरे ख्याल में किसी रॉकेट का स्पेस में 37 या 36 कामयाब तजर्बा वो कर रहे थे। 36 सैटेलाइट्स भेजी उन्होंने खला में। तो आप ये देख लें, दोनों मुल्क एक टाइम पे आज़ाद हुए, सारा कुछ हुआ, फिर हम कहते हैं कि नहीं जी उनकी आबादी बढ़ी थी, उनकी GDP सारा कुछ। फिर बांग्लादेश को देख लें, तो हम कब तक इंस्टीट्यूट्स को और सबको ब्लेम करते रहेंगे? सवाल ये है कि जो इन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को जो पावर देता है वही इस मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं है। क्या आप बताइएगा कि एज आ पाकिस्तानी क्या हम कश्मीरी को उनके राइट्स दे? नहीं ख्याल के गिलगित बल्तिस्तान में भी और ये सारा कुछ, मैं गया हूँ उन इलाकों में, बड़ा अच्छा डेवलप्ड है, सारा कुछ है, लेकिन लोग वहाँ पे बड़ी वो लो लाइफ गुजार रहे हैं। इस तरह का कोई वहाँ पे फील नहीं होता कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का या पाकिस्तान का हिस्सा है, इनको हमने कोई फैसिलिटी दी है। फैसिलिटी की आप क्या बात कर रहे हैं? हम महीने का 10-10 हज़ार टैक्स देते हैं अपने बिजली के बिलों में, सारा कुछ करते हैं। आपके अंदर करेज है सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराने का? सेफ फील करते हैं आप? तो फिर तो वो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? हमें क्या फ़ायदा?
साल का मैं अपनी सैलरी से एक महीने का 20,000 टैक्स कटवाता हूँ। साल का ये बनता है तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया। वो 2-2.5 लाख रुपये का मुझ पे आधा लगा दें, 1/4 लगा दें तो मैं इस मुल्क से खुश हूँ। कुछ भी नहीं हमारा, तो हम तो दे ही रहे हैं। सही बात है। बहुत प्यारी तरह से आप मेरे सवाल के जवाब दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, आपका खाना भी सामने आ गया। तो अभी इन सब सिनेरियोज को देखते हुए हमें क्या लगता है कि आपको इंडिया के साथ अभी हाथ बढ़ा लेना चाहिए सुलह का? अगर वो 5वीं बड़ी मईशत बन गया, हम भी कहीं ना कहीं इस मईशत के बहरान से बाहर निकल आ सकते हैं या नहीं आ सकते? अगर हम इंडिया के साथ आज सुलह कर लें, ट्रेड कर लेते हैं, हम ले अभी भी इंडिया के समान ही रहे हैं लेकिन दुबई के रास्ते से, आप बताएं कि जुल्म है या नहीं है? यहाँ पर आटा 150 रुपये के जी, 160 रुपये के जी, वहाँ पर 25 रुपये के जी मिल रहा है। बॉर्डर का ही फ़र्क है सर। तो खाली आटे की बात नहीं है ना, पेट्रोल की भी बात है और भी बड़ी चीज़ों की बात है। लेकिन वो यही है कि सिमिलर ग्राउंड्स पे लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, अपनी डिग्निटी सॉवरेनिटी लूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें देयर इज़ नो हार्म इन डीलिंग विद इंडिया और डूइंग बिजनेस एंड ट्रेड एज वेल। तो लेकिन और मेरा नहीं ख्याल इंडिया को पाकिस्तान से कोई फ़र्क पड़ता है हमारी अब, क्योंकि हम जितना नीचे जा चुके हैं ना, तो नोबडी वुड केयर कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो अगर हम दोस्ती कर लें तो हमारा ही फ़ायदा। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। और देखिए, ये जो पहले वाले भाई थे गिलगिट बलूचिस्तान से, वो जैसे बात बोल रहे थे कि वहाँ पर ऐसा हालत है लोगों का, खाने के लिए तो वो छोड़ दीजिए, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट का भी इतना हालत बुरी है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक बिल के अलावा वहाँ पर टैक्स और कहीं से भी नहीं आता है। और वो जो एरिया है उनका, वो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, किसी और जगह का। और वहीं पर उसी एरिया का जो 2-3 गांव है इंडियन बॉर्डर के साइड, मतलब इंडियन साइड, वहाँ पर इन लोगों का रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत खुश हैं, उनको अच्छी तरह से सब कुछ मिल रहा है। ये फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और वहीं पर जो पाकिस्तान कश्मीर का नाम लेकर बाहर जाकर दुनिया भर में ढिंढोरा पीटता है और इंडिया को बदनाम करने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं कश्मीर में इंडिया बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहा है। जैसे हाईएस्ट, दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हो, स्मार्ट सिटी हो, मॉल हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, या वंदे भारत जैसी ट्रेनों की सुविधा हो, या लोगों को यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटलिटी, ये सब कुछ हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट हर स्टेट को दे रहा है और कश्मीर को भी दे रहा है, जो कि पाकिस्तान ना ही ये सब दे सकता है, ना ही खुद के लिए भी वो जो खुद का है लाहौर, वहाँ पर भी वो कर सकता है, नहीं कर रहा है। वहाँ पर भी लोगों को आटा मिल नहीं रहा है। सोचिए, इस तरह का हालत है इन लोगों का। लोग अगर पैसा देकर आटा खरीदना चाहे फिर भी नहीं मिल रहा है, और हर बंदा ये सोचता रहता है कि कहीं से भी हमें कुछ भी जो वीज़ा मिल जाए, हम बाहर निकल जाए, ऐसे इनका हालत है। और इन लोगों में हर सियासत में इनका फाइट चलता रहता है। ये लोग अपनी सियासत करने में बिजी है और खुद को सियासत में बैठाना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं चाहते हैं। और रही दूसरी बात क्या है कि ये लोग चाहते हैं कि अपनी पेट कैसे भर जाए, अपने को कैसे बहुत सारे डॉलर मिल जाए, बाहर प्रॉपर्टी हो जाए, ये है इनका हालत। और ये जो आवाम है, ये लोग खुद ही बोल रहे हैं कि जैसा आवाम वैसे हुक्मरान। इनका आवाम भी इसमें पूरी तरह से शामिल है, क्योंकि ये जो हालत हुआ है ये भी आप ही लोगों के वजह से हुआ है, क्योंकि आप लोग कभी तरक्की पे सियासतदानों को वोट नहीं दिए हैं। आप लोग कभी भी अपनी भलाई के लिए नहीं दिए हैं। जो आकर बोला कि कश्मीर हम ले आएंगे, उन लोगों को आप लोग वोट दे दिए। तो ये है, इसके लिए आप लोगों को ही लूट रहे हैं। जो लूटने के लिए आए हैं वो तो लूटेंगे ही। अब सीना ठोकने से क्या मिलेगा? तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है, और इंडियन साइड कश्मीर की डेवलप के बारे में आपका सोच क्या है, और पाकिस्तान का
हालत पे आप लोगों का क्या सोच है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।